अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। ओके ओके। नाहर जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ वो जायसवाल जी का कॉल था। वो फैक्ट्री में किसी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और कल सुबह डिलीवरी देना है उन्हें, तो थोड़ी देर के लिए मुझे फैक्ट्री जाना होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं पार्टी खत्म होने से पहले आ ही जाऊंगा। रूही ये क्या है? ये देखो, तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। देखो एक बार, कितने जाले लगे हुए हैं वहां पे। वो देखो दीवार पे। जाले? अरे वो देखो ना, दीवार पे इतना बड़ा जाला लगा हुआ, तुम्हें नहीं दिख रहा है? नहीं। रोही, तुम ना टेंशन में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन ना जब अचानक से चौंक जाती हो, ये वाला फेस, ये बहुत क्यूट लगता है। और ये वाला भी। I mean, जब तुम शर्मा कर ऐसे मुस्कुराती हो, ब्लश करती हो, ये वाला फेस तो सुपर क्यूट लगता है। नाहर जी, आप भी ना। क्या मैं भी ना? बस टेंशन में अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब तक मैं नहीं आ जाता ऐसे ही शर्मा के मुस्कुराती रहो। नो टेंशन। ओके। मैं बस अभी गया और अभी आया। See you. बस अब आज शाम की पार्टी अच्छे से हो जाए, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तू यहाँ बैठे बैठे मुफ्त का सेब खा रही है। चलो राजस्थानी खाना बनाने में मेरी मदद कर। चल। मदद? हाँ। और मैं तू कभी नहीं। मेरी बेटी घर का कितना काम करती थी और तुम्हें तो उसकी कोई कदर नहीं थी। अब लाई हो ना ये बिलायती बहू, अब उठाओ इसके नखरे, मुझे मदद करने बोल रही है। पिंकू बेटा, मलिष्का जी के ना कुछ बिलेती दोस्त आ रहे हैं बाहर से, तो उनके लिए तो राजस्थानी खाना जरा ऑर्डर कर दो, वो सामने वाले ढाबे से। मैं करता हूँ। नहीं, ढाबे का पता नहीं अब मेरी फ्रेंड्स को सूट करे ना करे। आप ढाबे से मत मंगाओ। अगर आप बना सकते हो तो आप मुझे बता दो, वरना फिर मैं उनको मना कर देती हूँ। कोई बात नहीं। नहीं बेटा, अच्छा खाना बनाते हैं वो, हम भी मंगा लेते हैं। दादी को ही मलिष्का बहुत पसंद थी ना, अब मैं बीच में क्या बोलूं? दादी ये तो आपका और मलिष्का जी का आपसी मामला है ना, तो इसमें मैं अब क्या ही बोलूं। और वैसे भी मलिष्का जी की दोस्त घर पे आ रही हैं, तो आप खाना बना दीजिए ना, इसमें इतना सोचना भी क्या। और वैसे भी आप खाना कितना अच्छा बनाती हैं, नहीं? वैसे भी अब आप अपनी पसंद की बहू इस घर में लेके आई हैं, तो इतना तो आप कर ही सकती हैं, है ना? हाँ पिंकू जी, आपके कपड़े मैंने निकाल के रख दिए, आप प्लीज तैयार हो जाइए ना, मेरी फ्रेंड्स आती होंगी। जी मलिष्का जी। जी मलिष्का जी आइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान में कितने प्रकार के व्यंजन बनते हैं, मीठे नमकीन, अरे बहुत बनते हैं, सब बनवाइएगा इनसे। हाँ आइए आइए। हाँ आइए। मैं भी पूछ के आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ किसी बनाना है। हे भगवान, कहाँ तो मैं पार्टी में जा रही थी, वहां तरह तरह के खाने मैं खाती, और यहाँ घर में ही पार्टी हो रही है जिसमें खाना भी मुझे ही बनाना है। फूटी किस्मत रहे तेरी पूनम।
चल में घुस। ये नमस्कार जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। छोटे बेटे की शादी मुबारक हो सोनी जी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से कीजिएगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप प्लीज जाइए, किसको देखिए। अरे सोनी जी, हाँ? बुआ जी नहीं आए अभी तक। आपने स्टेशन पे किसी को भिजवाया था ना? जी मैसेज आया था बुआ जी का, वो निकल चुकी है, बस आती ही होंगी। आय दैया, मर गई। मंजू बुआ जी, बुआ जी, जी, बुआ जी, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? रहने दे सोनी, रहने दे। ये झूठा दिखावा मत कर। ये कैसा इंतजाम है तुम्हारा? अरे पुतले मेहमानों के ऊपर गिरे जा रहे हैं। शुक्र है ये गत्ते का था, अगर लोहे का होता तो मैं तो सीधे परलोक से धार गई होती। सॉरी बुआ जी, सॉरी। जी छोड़िए ना, चलिए अंदर चलिए। आइए अंदर आइए, आप थक गई होगी ना, अंदर बैठते हैं, है ना? यहाँ मैं बैठने नहीं आई, मैं यहाँ जांचने के लिए आई हूँ। मैं भी तो देखूं मेरे हीरे जैसे पोतों के लिए कौन से हीरे चुन के लाई हो तुम। वो तो मेरे समर की शादी की पार्टी है, इसलिए तो मैं माफ कर रही हूँ सोनी, वरना मेरे दोनों पोतों की शादी मेरे बिना करवाने के गुनाह में तो मैं अच्छी खासी सजा देती मैं आज। रूही बेटा, ये है हमारी मंजू बुआ जी। खुश रहो। प्रणाम। सुमित्रा, ये क्या गजब ढा दिया तुमने। ये मेरे हीरे जैसे समर के लिए रात की रानी चुन के लाई हो। हीरे और कोयले का क्या मेल। अरे बुआ जी, ये समर की पत्नी नहीं, नाहर की पत्नी है रूही। हाय दैया, मेरे करोड़ों में एक नहार के लिए तुमने इसे चुना है, तो मेरे समर के साथ क्या अत्याचार किया होगा तुमने। बुआ दादी, बहुओं के चक्कर में आप पोती को तो भूल ही गई। अरे ना लाड़ो ना, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं। अब खड़ा क्या है वहाँ पे, इधर आ। अब शादी हो गई है तेरी, अब हाफ चड्डे से फुल पैंट की उम्र हो गई है, और अब तो बचपना छोड़, अब तो कुछ सियानापन दिखा। चल आशीर्वाद ले मेरा, पैर छू। खुश रह। आज तेरे ब्याह का जश्न है, इसलिए ज्यादा डांटूंगी नहीं, ठीक है? हाँ। अरे इसकी दुल्हन कहाँ है? मैं बुला कर लेकर आती हूँ। सॉरी सॉरी, वो गलती से चप्पल गिर गई। चुई, चूही, संभाल खुद को। तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वाह सोनी वाह, बड़ी बहू भले ही तुमने नींद में चुन लिया हो। छोटी बहू को तो चिराग जलाकर ढूंढा है तुमने। गोरी चिट्टी बिल्कुल सफेद बहू लाई हो, कोई भी हाथ लगाए तो मैली हो जाए। जूही, देख बुआ जी आई है, चल कर आशीर्वाद ले ले। कहाँ है बुआ जी? वो रही। ओ, वो रही बुआ जी। अरे बुआ जी, अरे वेलकम। लगाम लगाओ अपनी खुशी पर। खानदान की बहू हो, यूं बेशर्मों की तरह गले नहीं लगती। खानदान की बहुएं पैर छूती हैं।
आपको तो बुरा लग गया बुआ जी। आई एम सो सॉरी। कोई प्रणाम बुआ जी। अब ठीक है या फिर और लंबा नमस्कार करूं आपको? जूही, जूही उठ। उठ, तू क्या कर रही है? मैं क्या करूं? उन्होंने तो बोला प्रणाम करने के लिए, मैं तो वही कर रही थी। जूही, ये बहू से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? नहाई नहीं है क्या? बुआ जी नहाई है और सुबह उठकर इसने पूजा भी किया है। तो फिर ये बदबू कैसी आ रही है? बुआ जी इसने एक बदबूदार परफ्यूम लगा ली है, ये उसी की बदबू है। जूही, मैंने तुझसे कहा था ना ये बदबू हटा कर आना, फिर तू ये लगा कर क्यों आई है? लुई, मैंने कोशिश की थी पर वो हट ही नहीं रही थी। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, बदबू आ रही है तो झेलनी तो पड़ेगी। जूही, आओ मैं तुम्हें सारे मेहमानों से मिलाती हूँ। हाँ। मम्मा मैं अनाउंस कर देती हूँ। हाँ जाओ। अटेंशन अटेंशन अटेंशन। हेलो एवरीवन। तो आज की शाम में हमारे नए सदस्य के नाम तो मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ हमारी छोटी भाभी यानी हमारे समर भैया की वाइफ और हमारे घर की नए सदस्य से, हम सबकी प्यारी जूही भाभी, मिसेस जूही समर गोयनका। ये मेरी पार्टी है, मेरी जूही, मेरी पार्टी है ये सब लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं। अरे हक है मेरे एंजॉय करने का। लेट मी एंजॉय, ओके? जूही ने पक्का शराब पी रखी है। इससे पहले कि कोई तमाशा हो उसे ऊपर लेकर जाओ प्लीज। नहीं राज, मेरी बहन शराब नहीं पी सकती। जूही, आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऊपर चलो, चल के आराम करो। कम ऑन हस्बैंड, स्पॉइल स्पोर्ट मत, ठीक है? आओ चलो सब चेक कर देते हैं। चुपचाप ऊपर चले जाओ, नहीं तो तुम जानती हो मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ, आप मुझे सबके सामने धमकी दे रही है? धमकी दे रही है आप मुझे? एक अरे एवरीवन, सुना आप लोगों ने? मेरी सास मुझे सबके सामने धमका रही, धमकी दे रही है मुझे। हद है, क्या जमाना आ गया है। बहुओं ने आजकल ससुराल की लाज रखना ही छोड़ दी, खुलेआम शराब पी के घूम रही है। मेरी बहन शराब नहीं पीती, शायद कोई गलतफहमी हो गई है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। ये सफाइयाँ किसी और को देना रोही। ये आजकल की सुंदर और मॉडर्न लड़कियों की दिक्कत यही है कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। पहले अपने आप को कूल रखने के लिए नशा करती हैं और फिर बाद में हंगामा। मैंने कहा ना मेरी बहन शराब नहीं पीती। जूही चलो, चलो यहाँ से चलो। नहीं जा। ये तो शराब है। कैसी बहू लाई हो सुमित्रा? कैसे इसके संस्कार हैं? ये घर वालों ने कोई संस्कार नहीं दिए, ये परवरिश है इसके परिवार की।
जो ससुराल में रिश्तेदार और मेहमानों के सामने शराब पीकर चली आई। बहू के खानदान के बारे में पता नहीं किया था क्या? हाँ सोनी जी, बिना माँ बाप के बच्चों का यही हाल होता है, इसलिए कहते हैं माँ का होना बहुत जरूरी है। अगर माँ ना होना घर में तो बच्चे खुले सांड बन जाते हैं। समर, भाभी तो काफी मॉडर्न है और अपने घर की पार्टी में ऐसे कौन पीता है? और तू तो हमेशा कहता था कि तेरे वहां ऐसा नहीं चलता, और तेरी बीवी तो सबके सामने पी के आ गई। देख, सब देख रहे हैं। शराब ही तो है, आजकल सब लोग पीते हैं, नहीं? What's the big deal? चुई, बहुत हो गया तेरा। अब और बेइज्जती और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं मेरे परिवार के लिए। बस अब हो गया तेरा। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।